नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टॉपिक। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं समझाऊंगा कि टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना मैक्सिमा और मिनिमा होती क्या चीज़ है। तो मैक्सिमा मतलब आप अज्यूम करो, आप समझो कि आप एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो। पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो आप, और आप कहीं भी एक स्टेप नीचे लोगे, ठीक है, एक स्टेप नीचे लोगे, एक्स कॉमा वाई कुछ भी, ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? सीधे नीचे ही जाओगे। मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप नीचे ही जाओगे। पर आपके पास एक बाउल है, आप बाउल के बॉटम में हिस्से पर खड़े हो, तो आप एक हिस्सा कहीं भी एक स्टेप आप कहीं भी आगे बढ़ाओगे तो आपको ऊपर ही जाना है। एक स्टेप आप कहीं भी बढ़ोगे तो आपको ऊपर ही जाना है। अज्यूम करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये कंडीशन हो गई मैक्सिमा, ये कंडीशन हो गई मिनिमम, ठीक है। अब अपन आते हैं डेफिनेशन पर, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि डिफाइन अपन इसको कैसे कर सकते हैं कि कोई भी इफ ए कोमा बी, कोई भी दो पॉइंट इफ ए कोमा बी वो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है एफ एक्स वाई के फंक्शन पर, ठीक है, एफ एक्स कोमा वाई के फंक्शन पे पॉइंट है ए कोमा बी, ठीक है। देन तो क्या होगा? फॉर एवरी नेबरहुड पॉइंट ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, अगर ए कोमा बी पॉइंट है फंक्शन एफ एक्स वाई का, तो उसका पड़ोसी पॉइंट कौन सा होगा? ए प्लस एच बी प्लस के कोमा, ठीक है। तो वेयर एच एंड के, एच और के क्या है? एच और के सफिशिएंटली एक स्मॉल पॉइंट है। वेयर एच एंड के आर सफिशिएंटली स्मॉल पॉइंट, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब क्या कंडीशन होगी मैक्सिमा की और क्या कंडीशन होगी मिनिमा की? तो सबसे पहले अपन मैक्सिमा वाला देख लेते हैं, फिर मिनिमा वाला देखते हैं। तो पहले मैक्सिमा वाला देखते हैं। तो उसमें क्या होगा? एफ ए कोमा बी लिखा अपन ने, ठीक है, और उसके बाद अपन ने इसको बड़ा बताया, एफ ए कोमा बी को बड़ा बताया, सेंटर पॉइंट को बड़ा बता दिया, ठीक है, और एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, ठीक है, यहाँ तक किया अपन ने। फिर एफ ए कोमा बी, तो ये क्या हो गया? इज अ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है, किसका? एफ एक्स वाई के फंक्शन का। तो इधर होगा क्या? इधर ये होगा कि सेंटर पॉइंट की जो वैल्यू है, सेंटर पॉइंट की जो भी वैल्यू है वो आसपास के पॉइंट से बड़ी होगी, है ना। सेंटर पॉइंट की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो आसपास से बड़ी होगी। क्यों? सही बात है ना। उसके बाद अपन क्या करते हैं? मैक्सिमा तो कंडीशन लगा ली अपन, मिनिमा की कंडीशन क्या है? तो एफ ए कोमा बी, इसको हमने छोटा बता दिया, और एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, तो ये क्या होगी? इज अ लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा होगी किसकी? एफ एक्स वाई फंक्शन की, एफ एक्स कोमा वाई की फंक्शन की, ठीक है। तो इधर क्या होगा? सेंटर पॉइंट की जो वैल्यू होगी, सेंटर पॉइंट की वैल्यू वो आसपास के पॉइंट से, सेंटर पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी वो आसपास के पॉइंट से छोटी होगी। क्या होगी? छोटी। तो आसपास के पॉइंट से छोटी होगी। जब ये छोटी होगी तो ये कंडीशन मानी जाएगी मिनिमा की और ये मैक्सिमा की, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया। अब अपन क्या बोलते हैं कि इसके एक्सट्रीम वैल्यूज का क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हम बताएंगे किसका क्राइटेरिया किसका? एक्सट्रीम वैल्यूज निकालने का। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फंक्शन एफ एक्स वाई, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी? नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी कि कर्ल एफ अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है,
ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 0 और कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई, फिर ठीक है, फिर ए कॉमा बी 2 पॉइंट्स का इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन ने 0 0 क्यों रखा है यहाँ पे? तुम पीक पर होगे, अगर पहाड़ी के चोटी पर होगे, ठीक है, तो तुमको क्या दिखेगा कि पीक पर स्लोप 0 होती है। पीक पर स्लोप 0 मतलब दोनों पॉइंट्स पर 0, यानी एक्स एंड वाई पर स्लोप 0। पीक पर 0, एक्स एंड वाई पे स्लोप 0, याद रखना। ये भूले तो ये कंडीशन भूल जाओगे। तो एक्स एंड वाई स्लोप पर पॉइंट 0 हो जाएगा, क्योंकि पीक पर वैल्यू 0, वैली के पीक पॉइंट पर वैल्यू 0, तुम पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो वहां 0, ठीक है। 0 क्या? स्लोप 0 है, ठीक है। अब अपन समझाते हैं कंडीशन। तो कंडीशंस क्या है इसकी, जो मतलब सफिशिएंट कंडीशन है इसकी, मेन कंडीशंस आपको पता ही होगा कि अपन RT माइनस एस स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। RT माइनस एस स्क्वायर, तो ये फाइंड कैसे करते हैं? R को क्या बोल देंगे अपन? कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल एक्स का स्क्वायर, ऐसे R फाइंड करते हैं। T कैसे फाइंड करते हैं अपन? T अपन फाइंड करते हैं इससे, कर्ल स्क्वायर एफ अपॉन कर्ल वाई का स्क्वायर, ठीक है। और S कैसे फाइंड करेंगे? S फाइंड करेंगे कर्ल स्क्वायर एफ पर कर्ल एक्स फिर कर्ल वाई, समझे? ये 3 पॉइंट्स आएंगे, फिर अपन को ये कैलकुलेट करना होता है RT माइनस एस स्क्वायर। फिर अब मैं बताता हूँ कि RT माइनस एस स्क्वायर जब आता है, उसके बाद अपन को मैक्सिमम, मिनिमम और एक्सट्रीम वैल्यू उसका पता कैसे चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि क्राइटेरिया जो नेसेसरी कंडीशन था उधर रहना, पीक पॉइंट पे स्लोप 0 था, मतलब एक्स वाई की पॉइंट पे भी स्लोप 0। तो यहाँ से निकलता क्या है? स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स निकलते हैं अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको। अब मैं क्या समझाऊंगा आपको? इसका RT माइनस स्क्वायर जब आप निकाल लोगे तब क्या कंडीशन निकलेगी। तो RT माइनस एस स्क्वायर अगर आप निकाल लेते हो, तो अगर ये 0 से बड़ा निकल गया, ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा निकल गया, या फिर और अगर R 0 से छोटा निकल गया, तो एफ ए कॉमा बी जो 2 वैल्यूज का फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो। ये हो गई अपने पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि RT माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, वो भी बड़ा है 0 से, और R अगर बड़ा है 0 से तो एफ ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी जो फंक्शन है उसका वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास कि RT माइनस एस स्क्वायर है और वो छोटा है 0 से, तो देन एफ ए कोमा बी, ये जो पॉइंट है वो एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है ये पॉइंट। और चौथा क्या है कि RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर 0 कंडीशन है, अगर RT माइनस एस स्क्वायर 0 कंडीशन निकलता है तो ये केस क्या हो जाएगा? डाउटफुल। देन इट इज केस इज डाउटफुल, ठीक है। ये डाउटफुल वाला केस है, हमने इसमें है ना मतलब और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसमें और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है और इन्वेस्टिगेशन आगे करनी पड़ती है, तब आप इसको समझोगे। तो आपको यहाँ इंट्रो तक समझ में आया। अब अपन चलेंगे किस पे? क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ ट्राइंगल ABC फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ U इज इक्वल्स टू साइन A साइन B साइन C। क्वेश्चन में इस इक्वेशन को U लेट किया हुआ है और ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है। तो अब अपन क्या करेंगे? ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होती हैं, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको क्या कह सकते हैं अपन? पाई, ठीक है। तो अपन ने C किया 180 माइनस A प्लस B, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे? इसको खोल देंगे, सिंप्लीफाई करवा देंगे, 180 माइनस A माइनस B, ठीक है। तो C लिख दिया, आगे C एक और बार लिखा फिर अपन ने 180 माइनस A माइनस B, ये हो गया अपने पास गिवन फंक्शन। ये यहाँ तक अपने पास आ गया गिवन फंक्शन, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं पाई, ठीक है। यहाँ पे पाई लिख देते हैं अपन, 180 की जगह पाई लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पाई लिखा। अब अपन के पास आ गया ऑन यूजिंग गिवन फंक्शन, ऑन यूजिंग गिवन फंक्शन, ठीक है। किस में यूज करेंगे? इस इक्वेशन में। किस जगह? सी की जगह, ठीक है। तो अपन फटाफट वैल्यू रख देते हैं। साइन ए रखा, साइन बी रखा, साइन सी की जगह अपन ये वैल्यू रख देंगे, पाई माइनस ए प्लस, ये गलती हो गई यहाँ पे, साइन पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये रख दी, वैल्यू रख दी है। अब अपन ऐसा करेंगे क्या? सॉल्व। तो साइन ए साइन बी साइन पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो अपन क्या कहेंगे कि साइन है ना 180 डिग्री पर पॉजिटिव ही होता है, इसीलिए 180 माइनस ए प्लस बी है, तो साइन हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होगा। तो अपन क्या लिखेंगे? साइन सी की जगह सीधे ए प्लस बी। ये अपने पास यहाँ तक हो गया है सॉल्व। अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपन क्या करेंगे? अब अज्यूम करेंगे। नाउ अज्यूम, ठीक है। अज्यूम क्या करेंगे कि x1 को अपन ने a कह दिया, x2 को अपन ने b कह दिया और x3 को अपन ने c कह दिया, a b c, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि जो भी एंगल है, मतलब w1 w2 और w3 इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पे हमने 1/3 कैसे किया? 3 पार्ट्स में इस वेटेज को बांटा है अपन ने, 3 पार्ट्स में बांट दिया इसको, 3 पार्ट्स में बांटा इसको। तो अपन ने क्या पकड़ा कि 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाता है? 1, ठीक है। तो ट्राइंगल में क्या तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं, इक्वल एकदम फिक्स। तो यहाँ पे किस चीज की यूजेस हो रही है? जेनसन्स इनइक्वालिटी, जेनसन्स इनइक्वालिटी थ्योरम का यूज होगा। जेनसन्स इनइक्वालिटी थ्योरम का यूज होगा तो क्या बनेगा उससे कि 3 पार्ट्स में बांट दिया इसको, 1/3 अपन ने कह दिया इसको। अब लोगरिथम के साथ यूज लेंगे, जेनसन्स इनइक्वालिटी थ्योरम यूज लेंगे, ठीक है। तो 1/3 ln साइन ए, ठीक है, प्लस 1/3 ln साइन बी, ठीक है, और प्लस 1/3 ln साइन सी, ठीक है। यहाँ तक तो अपन ने लिखा, ठीक है। और इसको अपन स्मॉलर देन भी बता देंगे और इक्वल टू भी बता देंगे। तो ln साइन, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये लिखा कैसे अपन ने? जेनसन्स इनइक्वालिटी थ्योरम का यूज लिया है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको पता ही है, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी अपॉन 3 और फिर एफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ये होता है इसका फॉर्मूला जेनसन्स इनइक्वालिटी थ्योरम का, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन। तो आपको पता ही है ln x कैसे सॉल्व होता है। तो n इंटू ln x दिया हुआ है, तो ln x की पावर n हो जाता है, ठीक है। तो ln, फिर ये प्लस सब इंटू में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में हो जाएगा साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा 1/3, 1/3 बन गया इसका पावर। फिर स्मॉलर देन, फिर इक्वल टू, फिर ln लगाया अपन ने, ln लगाया और साइन किया, फिर a प्लस बी प्लस सी यूं ही रहने दिया, अपॉन में 3 डाल दिया और फिर हो गया यहाँ पे खत्म। अब क्या करना है अपन को? आगे और भी एक्सपेंशन करना है। तो ln लिखा अपन ने, ठीक है, फिर साइन ए साइन बी और साइन सी, उसकी पावर 1/3, ठीक है। और अपन क्या कह सकते हैं इसको? a प्लस बी प्लस सी को अपन ने क्या बताया था? 180 डिग्री, यानी पाई/3 बता देंगे अपन इसको। तो साइन पाई/3 कह देंगे इसको, ठीक है। और ln लग जाएगा। एंटी लॉग लेके ln और ln कैंसिल हो जाएंगे, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को कैंसिल कर देंगे। एंटी लॉग लिया गया है, एंटी लॉग, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे? साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है, ये लिखा हुआ अपन ने। और यहाँ पे क्या किया हुआ? साइन पाई/3, ठीक है। अपन इधर क्या करेंगे? दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, बोथ साइड वी आर टेकिंग क्यूब। तो क्यूब ले लेंगे तो यहाँ क्यूब लग जाएगा। यहाँ क्या था? 1/3 था, इंटू क्यूब किया तो ये कट जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो साइन ए साइन बी और साइन सी इक्वल टू में साइन पाई/3 की वैल्यू क्या आती है वो तो आपको पता ही है, √3/2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी? 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर? ये हो जाएगा √3 और √3, ठीक है, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अपॉन 8, √3 ये क्या हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ये सॉल्व कर दिया अपन ने। अब क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, जब मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करेंगे तो u इक्वल्स टू साइन ए, साइन बी और साइन सी। ठीक है, इस फंक्शन को अपन बड़ा बताए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि देखो 0, पाई इस रेंज में ट्राइंगल के एंगल्स रहते हैं। ठीक है, 0, पाई के एंगल 0, पाई के क्वाड्रेंट में ही ट्राइंगल के एंगल रहते हैं। ठीक है, तो एंगल क्या है, उसमें साइन क्या हो जाएगा, साइन हमेशा उसमें पॉजिटिव रहेगा। साइन उसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो साइन जब पॉजिटिव रहेगा तो जब भी उसका प्रोडक्ट बनेगा तो क्या ही बनेगा, 0 ही बनेगा। थ्योरेटिकली उसका प्रोडक्ट अगर बनाया जाए तो 0 ही बनेगा, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 डिग्री इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 और 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो 0 ही मिलेगा अपन को। तो सीधी सी बात है, जब मिनिमम वैल्यू अपन इसकी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, 0। मैक्सिमम आ गई 3√3/8। ठीक है, और मिनिमम क्या आ गई, 0। ठीक है, तो ये बस आंसर सॉल्व। यहाँ पे क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। इतना ही है बस, अपन को क्या निकालना था, पॉजिटिव वैल्यू बतानी थी, जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई अपने पास। ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकल गई यहाँ पे, और ये भी निकल गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, मैक्सिमम निकल गया, मिनिमम निकल गया। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, इस फंक्शन का हमें को मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो ये फंक्शन है u इक्वल्स टू xy प्लस a³ प्लस y a³/y। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखो इसमें कुछ नहीं, यह क्वेश्चन आता है आपके 5 से 7 नंबर तक का यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, और है ना, इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या करना है अपन को, जैसे ये क्वेश्चन हमको पूरा नहीं आता है, ठीक है, पर अपन को क्या करना है, 5 पॉइंट्स निकालने होते हैं इसमें, ताकि आपके 2.5-3 नंबर तो आए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 पॉइंट्स निकालोगे, और वो पॉइंट्स कौन से होते हैं, कर्ल u अपॉन कर्ल x, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर कर्ल u अपॉन कर्ल y। ठीक है, फिर कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x का स्क्वायर, इसको पॉइंट को कहते हैं r। ठीक है, और इसमें कहेंगे अपन t, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x का स्क्वायर, और फिर जब s निकालेंगे तो कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब अपन जल्दी निकालते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब u फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x हो जाएगा 1, y, और फिर इसमें x की टर्म है, इसमें x की टर्म नहीं है, ये तो 0 हो गया। तो x की टर्म इसमें है, तो अपन क्या करेंगे, 1/x है, -1/x² का फॉर्मूला लगा देंगे, -a³/x² आ जाएगा। बस सिंपल सा, बस इतना सही था। ठीक है, पर अपन अब क्या करेंगे, अब y के टर्म में y के विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा, x - a³/y²। क्या आएगा, x - a³/y²। बस इतना सा था। अब क्या करना है अपन को, r, t और s पॉइंट्स फाइंड करने, जो कि हमने बताया यहाँ पे। ठीक है, तो r पॉइंट कैसे फाइंड होगा, कि जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y टर्म नहीं है, अपन को x के टर्म में करनी है डबल डिफरेंशिएशन। तो y टर्म, इधर x टर्म नहीं है, तो y टर्म को अपन को यूज ही नहीं लेना है, तो बस ये तो 0 हो गया। -a³ अपन इसमें टर्म है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये x⁻² बन जाएगा। अभी अच्छे से समझा, तो उसको ऊपर ले गए x² को, तो x⁻² बन गया, -2 आगे आ जाएगा, और ये माइनस तो चल ही रहा था, तो यहाँ बन जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ जब प्लस बन जाएगा तो आगे आ जाएगा 2a³ अपॉन, अब ये जो x⁻³ बना, यानी -2 -1, वो क्या बन जाएगा, x⁻³ उसको जब अपन नीचे लाएंगे तो x³ बन जाएगा वो। ठीक है, समझे, बहुत सिंपल सा था, समझ गए। अब अपन चलते हैं y पे, y वाले टर्म पे जब करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ x लिख दिया, y। ठीक है, तो y वाले जब हम टर्म पे जाएंगे तो ये सीधी सी बात है, यही सिमिलरिटी में यहाँ अपन लिख देंगे कि 2a³/y³। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़, 2a³/y³ अपन सिमिलरिटी से चीज़ चल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं है, कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल x कर्ल y। ठीक है, अब जो भी ये y की टर्म आई है आपके, ठीक है, y की टर्म जो भी आई है उसको अपन डबल डिफरेंशिएशन करा देंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये आई है ना जो, इसको अपन यहाँ करवा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ इसका करवाना है। ठीक है,
तो यहाँ आ जाएगा 1। ये कर्ल y का कराएंगे ना अपन, क्योंकि कर्ल x कर्ल y, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं राइट साइड से, तो अपन 1 कर देंगे, ठीक है, और -0 कर देंगे जो कि आ जाएगा 1, ठीक है। RTS पॉइंट भी फाइंड हो गए, ये भी फाइंड हो गया। यहाँ तक आपको मिल गए 3 नंबर, 3 नंबर यहाँ तक मिल गए अगर आपने इतना तक देख लिया, अच्छे से सॉल्व करा है तो। पर अब और अच्छी चीज आती है, क्या? ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स, जो कहना चाहो, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? मैंने आपको नेसेसरी कंडीशन बताई थी, कर्ल f अपॉन कर्ल x इक्वल टू 0 और कर्ल f अपॉन कर्ल y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन थी जो अपन को लगानी है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों की वैल्यू उठानी है और रखनी है, ठीक है। तो कर्ल u अपॉन कर्ल x अपने पास, यहाँ उधर f फंक्शन में था, अपन ने डिफाइन किया था, इधर u फंक्शन में दिया हुआ है, तो अपन करेंगे। तो कर्ल u अपॉन कर्ल x देखेंगे अपन, तो f की जगह u बना दो और f की जगह इधर भी u ही बना दो, ठीक है। तो कर्ल u अपॉन कर्ल x, कर्ल u अपॉन कर्ल y। अब कर्ल u अपॉन कर्ल x की जगह वैल्यू रख दो y माइनस a³ अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या आएगा? इज इक्वल्स टू a³ अपॉन x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था, वो उधर जाके प्लस हो गया। और अपन को क्या करना पड़ेगा? y वाली टर्म लिखनी पड़ेगी। तो y वाली टर्म में अपन क्या करेंगे कि अपन लिख देंगे x, फिर ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो x इक्वल टू a³ अपॉन y स्क्वायर। अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है, y की जगह अपन वैल्यू रख देंगे ये वाली, y की वैल्यू आई है ना, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो रखो फटाफट, a³ अपॉन x स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अपन जब इसको लिखेंगे तो a की पावर 3, a की पावर 6 और यहाँ पे x की पावर 4 ऊपर ला दिया मैंने, इसको डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में ला दिया, बस सीधी सिंपल सी बात। यहाँ कट हो गए, a की पावर 3, x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 4 और सामने चल रहा है इनके x, यहाँ पे x चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने x लिखा यहाँ पे। अब क्या करेंगे अपन? नीचे इसको सॉल्व करवाएंगे, ये कटे, ठीक है, ये कटे जब, तो अपने पास क्या आएगा? सीधी सिंपल सी बात, x³ इज इक्वल्स टू a³, ये आएगा। उसके बाद अपन लिख देंगे x इक्वल टू a, x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास a, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे a आ चुकी है, a³ अपॉन a स्क्वायर लिख देंगे, ये कट गया, a आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई? a, y की वैल्यू क्या आई? a, ठीक है। बहुत सीधी सिंपल सी चीज़, x की वैल्यू a, y की वैल्यू a, यानी स्टेशनरी पॉइंट्स a, ठीक है। बहुत सिंपल था। स्टेशनरी पॉइंट तक अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको बधाई हो, 4.5 मार्क्स मिल चुके हैं, 4.5 मार्क्स, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए 4.5 मार्क्स मिल चुके हैं। पर अब कहीं पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अब तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब अपन कुछ नहीं करना है। अब RTS निकाला था ना, तो उसमें कंडीशन लगती है, आपको बताया होगा, RT माइनस S स्क्वायर, जो मैंने शुरुआत में इंट्रो में बताया मैंने, ठीक है। तो RT माइनस S स्क्वायर बताया था, तो उसकी वैल्यू रख देंगे फटाफट, 2a³, ठीक है, और x³ है, इधर x³ है, तो x की वैल्यू आ गई है अपने पास। कैसे? अपन ने स्टेशनरी पॉइंट निकाले, a, तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो अपन इधर पे रख देंगे a³, ये कट गए, ठीक है। इनटू किया अपन ने, इनटू किया, y वाली टर्म ये रही, t वाली, ठीक है, t वाली टर्म ये रही, 2a³ अपॉन y³ की जगह अपन a रख देंगे, तो 2a³ अपॉन a³, कट गई ये भी, ठीक है। माइनस s क्या है? 1 है, सीधी सी बात, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 4 माइनस 1 3 हो गए, और ये 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? RT माइनस S स्क्वायर हो गया बड़ा, यानी R हो गया बड़ा, तो यानी ये चीज हो गई, दिस इज अ लोकल मिनिमा वैल्यू। मिनिमा वैल्यू अपने पास आ चुकी है, लोकल मिनिमा वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है, मिनिमा आ चुका है अपने पास। अपन एक और बार कंडीशन चेक करते हैं, क्या पता मैक्सिमा आ जाए, है ना। तो सीधी सिंपल सी बात, फिर से अपन x इक्वल टू a, y इक्वल टू a क्रिटिकल पॉइंट्स लिए, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स लिए, इसको अपन डलवा देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ये थी इक्वेशन फर्स्ट, कैसे? गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे xy प्लस a³ अपॉन x प्लस a³ अपॉन y, ठीक है, इसमें डालेंगे अपन, फटाफट a डालो,
तो a डाला इंटू a किया प्लस a क्यूब अपॉन a किया प्लस a क्यूब अपॉन a किया। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बहुत सिंपल सी चीज़ बन जाएगी। a स्क्वायर बन गया प्लस a स्क्वायर बन गया प्लस a स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, 3a स्क्वायर। बस 3a स्क्वायर आ गया। पर ये भी मिनिमम में ही आया है, ये भी मिनिमम वैल्यू में ही आया है। तो सीधी सी बात, अब हुआ क्या इसमें, इधर मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सीधी सी बोल दो, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। बस इतनी सी बात थी, यहाँ पे आंसर अपना समाप्त। बस आगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर इम्पोर्टेंट लगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आज की वीडियो के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कैसी लगी कमेंट में अभी बताइए। चलो चलते हैं, बाय बाय।